Hello students, welcome to my UA physics class. Next question. A network of 4 capacitors of capacity equal to C1 equal to C, C2 equal to 2C, C3 equal to 3C and C4 equal to 4C are connected to a battery as shown in the figure. The ratio of charge on C2 and C4 is. क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कर रहा है कि 4 कैपेसिटर का जो है वह एक नेटवर्क दिया हुआ है. ओके, और चारों कैपेसिटेंस का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है. C1 का जो है वह C है, C2 का जो है वह 2C है और C3 का जो है वह 3C है और C4 का जो है वह 4 और उसको जो है वह एक बैटरी के साथ जो है वह कनेक्टेड किया गया है. तो हमको यहाँ पे रेशियो निकालना है चार्ज Q2 का और चार्ज Q4 का. ओके, तो सॉल्यूशन में हम देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पे जो हमारा नेटवर्क है उस नेटवर्क में C1, C2 और C3 जो है वह तीनों जो है वह सीरीज है. तो इसका अगर हम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 बाय CE इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3. ओके, और C1 का जो वैल्यू दिया है वह है C और C2 का जो वैल्यू है वह है 2C और C3 का वैल्यू है वह है 3C. तो अगर हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास जो एलसीएम आ जाएगा वह आ जाएगा 6C आ जाएगा. इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा वह 2. जब हम जोड़ देंगे इसको ये आ जाएगा 11 बाय 6C. ओके, तो हमारे पास जो C इक्विवेलेंट आ जाएगा इसको हम प्लॉट देंगे तो ये आ जाएगा 6C बाय जो है वह 11. ओके, लेकिन हमको यहाँ पे देखना है कि ये जो C1, C2 और C3 तीनों जो है वह सीरीज में कॉम्बिनेशन, और जब सीरीज में कॉम्बिनेशन होगा तो तीनों के पास जो चार्ज होगा, अगर इसके पास हम मान लेते हैं कि चार्ज Q1 है, इसके पास जो चार्ज है वह Q2 है और इसके पास जो है वह चार्ज Q3 है. तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा तो उस केस में चार्ज जो है वह तीनों के पास जो होगा वह सेम होगा. ओके, और जब सेम होगा तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकला है वो है CE और इनटू हो जाएगा B. ये हो जाएगा हमारा चार्ज का वैल्यू. तो अभी हमने इक्विवेलेंट का निकाला है C इक्विवेलेंट का, वो है 6C बाय और ये है 11 इनटू हो जाएगा B. तो इसका मतलब Q1, Q2 और Q3 चार्ज का वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गया है 6CV बाय 11. हमको रेशियो निकालना है Q2 और Q4 का. तो Q2 के हमारे पास है. ओके, तो हम निकाल लेते हैं पहले Q4 का. ओके, तो Q4 का जो वैल्यू हो जाएगा वह हो जाएगा C इंटू V हो जाएगा. ओके, तो इसका जो कैपेसिटेंस वैल्यू है C4 का वह है 4C है. ओके, और ये हो जा रहा है हमारा V. ये निकल गया हमारा Q4 का. ओके, अब जो है वो हमको रेशियो निकालना है Q2 का और Q4 का. Q2 का हो जाएगा 6CV बाय 11 और Q4 का हो जाएगा वह हो जाएगा 4CV. ये हो जाएगा 6CV बाय 11. ओके, और इंटू हो जाएगा 4CV. ये जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये जो है वो कट जाएगा 3 से और ये कट जाएगा 2 से. ये हो जाएगा 3 बाय 22. ओके, तो हमारे पास जो रेशियो आ जा रहा है Q2 और Q4 का वह आ जा रहा है 3 बाय 22, जो कि ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन जो है वह हमारा करेक्ट ऑप्शन है और इस क्वेश्चन का जो है वह आंसर. ओके, थैंक यू ऑल ऑफ.